हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तभी और बज रहे हैं सुबह के 5 और सुबह 5 बजे मैं उठी। उसके बाद थोड़ा सा अपना जो भी काम था वर्क को करके झाड़ू लगाने के बाद नहाने धोने के बाद मैं आ गई सीधे किचन में, क्योंकि हस्बैंड को जाना था। आजकल पता है आप लोगों को कि पता ही है कि हस्बैंड को थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। उन्हें 6:30 बजे तक निकलना होता है। 6, साढ़े 6 क्या, 6:15 बजे तक ही उन्हें निकलना होता है कि उन्हें ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच और बच्चों के लिए ही साथ में बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को 7 बजे निकलना होता है। तो फिर मैं पहले उनको छोड़ के आती हूँ, फिर बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जाती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है, क्योंकि इतना मॉर्निंग में जल्दी ऑटो नहीं मिल पाता, तो मुझे ही उनको छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। कभी कभी ऑटो अगर मिल जाता है तो फिर मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि एक हाउसवाइफ़ के लिए हर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें यहाँ सब कुछ देखना पड़ता है। अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। हर काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सच बताएं तो ये एक हाउसवाइफ़ के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत हिम्मत होती है। तब वो इतना काम करने के बाद ही अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाती हैं। और सच बताऊँ तो अगर हम लोगों के लिए इतना ये सारे इतने काम हो जाते हैं कि जब तक ये भी काम हमें कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी लगने लगता है, और हम पढ़ाई तभी अपने अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। तो हमें कितना समय इधर देना है और कितना समय उधर देना है, दोनों कामों के लिए हमें ये पता होता है कि हम ये करेंगे तो वो मेरा छूट जाएगा, और ये नहीं करेंगे तो वो मेरा छूट जाएगा। तो वो सारी चीज़ें लेके हमको चलना पड़ता है। और सच बताऊँ तो कोई माने या न माने, लेकिन 60% हाउसवाइफ़ अपनी स्टडी करती हैं। किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। आजकल सब लोग तत्पर हो गए हैं, हर चीज़ को लेके सब लोग आगे हो गए हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई पूरी करने में ही हमें कहीं न कहीं 25-24 ईयर हो जाते हैं। तब तक फैमिली वाले हमारी शादी भी कर देते हैं। तो उसी तरह से हमारी स्टडी होती है, उसके बाद ही कहीं हम अपनी स्टडी की शुरुआत कर पाते हैं। नहीं तो जिसकी शादी नहीं हुई होती है तो उनके लिए तो हर चीज़ का प्रेशर रहता है। उन्हें पढ़ाई करके सेटल होना है, उन्हें शादी करनी है, उन्हें अपनी फैमिली को देखना है। बट अगर आप एक पॉजिटिव वे में सोचें तो ये आपके लिए बहुत एक बेहतर ही होता है। हर चीज़ आप पॉजिटिव वे में सोच के ही चलना चाहिए कि चलो अगर हमारी शादी हो गई तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा जो हमें करना है। क्योंकि आप एक चीज़ से, आप एक बर्डन से मुक्त हो जाते हैं। भले चाहे आपको काम करना पड़े, आप मायका रहे चाहे ससुराल रहे, काम तो दोनों जगह करना पड़ता है। वैसे ही बहुत कम फैमिली मिलती है जो अपने बच्चों को बिल्कुल ये बोल देती है कि नहीं तुम पढ़ाई करो, काम मत करो। लेकिन ये भी कुछ समय तक ही अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जैसी जिसकी फैमिली हो वैसे उसका होता है। और अभी मैं आ गई हूँ हस्बैंड को छोड़ के, और अब मैं चल रही हूँ अपना चाय पीने के लिए, क्योंकि अभी बच्चों की आज तो छुट्टी है। क्योंकि आज मुस्लिमों का कोई फेस्टिवल था, मुझे उतना याद नहीं है। तो इसलिए बच्चों की आज छुट्टी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मेरे पास आज भरपूर टाइम है। तो अभी पौने 7, मतलब पौने 7 हो रहे थे, अभी 7 बजे में 15 मिनट कम थे। तो उसके बाद 7 बजे से मैंने चाय पिया, और फिर 7 बजे से मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। और मुझे आज पूरा टाइम मिला, क्योंकि सुबह में ही मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। अब जो भी उठेगा उससे गर्मा गर्म मुझे देना होगा। और आज का मेरा जो भी टारगेट था वो मुझे आज कारक फिनिश करना था, क्योंकि कारक तो मैंने आप लोगों के साथ नोट्स शेयर भी किया था। मैं नोट्स तो पूरा बना चुकी हूँ, बट मैं उसे और शॉर्ट नोट्स की तरह तैयार कर रही हूँ, ताकि मुझे सिर्फ सूत्र और उसमें जो भी वृत्तियाँ दी हुई हैं और उसमें कहाँ पे कितने पद हैं और उससे बनने वाले क्वेश्चन मुझे देखने हैं। तो मैं उसे अब तैयार कर रही हूँ। और अभी हमारे पास माने तो बहुत अच्छा समय है, यानी अगर 90 डेज़ भी मान के चलते हैं तो मेरे पास अभी 90 डेज़ है। तो जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत बेहतर, बहुत एक बोला जाए तो डेट आ गई है तो सुनहरा मौका है। बस इस डेट पे एग्ज़ाम हो जाए, अब बिल्कुल ये डेट न टले। और साथ साथ आप एलटी और जीआईसी को भी लेके चलिए, आप उसके लिए भी समय दीजिए। और मैंने थोड़ी थोड़ी ही तैयारी करनी शुरू कर दी है। आप लोग भी थोड़ी थोड़ी ही फर्स्ट पेपर के लिए आप समय अपना देते रहिए। और फर्स्ट पेपर में समय ये देना है कि आप हिस्ट्री के कुछ टॉपिक जहाँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं उसे आप तैयार करिए। मैं यहाँ पे जो भी हड़प्पा कालीन है, यानी वैदिक काल, हड़प्पा काल और सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने यहाँ तक मैंने अपने टॉपिक को कवर कर लिया है। बस मुझे यहाँ से क्वेश्चन आंसर जो ज़्यादा पूछे गए उन्हें देखना है। मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस बुक से पढ़ रही हूँ और कहाँ से अपने फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रही हूँ। इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको नोट्स भी दिखाया था। तो मैंने ये नहीं बताया था कि मैं कहाँ से अपनी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगी। ये जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो, मैं उसमें दिखाऊँगी कि मैं कहाँ से तैयारी कर रही हूँ। और मैंने एक बुक दिखाई भी थी, पॉकेट
पॉकेट जी को, खान सर की पॉकेट जी के, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। या फिर आप लूसेंट ले लीजिए, वो भी बेस्ट है। और नहीं तो फिर एक चीज़ें और हैं कि आप यूट्यूब चैनल से, मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उनकी बहुत सारी पापा वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ये था फर्स्ट पेपर के लिए। और सेकंड पेपर तो आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि मेंस में आपको यहीं से लिखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के लिए बता दूं। हो सकता है कि मेरी वजह से और किसी की अच्छा बन जाए, अच्छे से वो कर पाए, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत लोग भटकते रहते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ें, लेकिन मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम में यहाँ से पढ़ाई करी है। ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। जब तक आप सेटिस्फाइड मत हो जाइएगा, मेरी बातों पे भरोसा मत करिएगा, मैं बस बता दे रही हूँ जहाँ से मैं पढ़ती हूँ। तो बस यही तक आज मेरा वीडियो था। मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज मेरा कारक फिनिश हो चुका है। जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं तालिका की तरह बनाई हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए, और आप सेल्फ मोटिवेटेड होइए। दूसरे से मोटिवेशन नहीं मिलता है किसी को। जितना आप इंटरनली मोटिवेट होंगे, आप उतना ज़्यादा बाहर से मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। इसलिए आंतरिक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद से मोटिवेट होइए, खुद से सोचिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।